Hello dear students, how are you? Once again you are welcome to your own YouTube channel Career Launcher Academy. Today we are going to discuss our chapter from 9th class and the name of the chapter is Kathmandu, written by Vikram Seth. As you seen the title of our chapter Kathmandu, the kingdom of Nepal. Here our author Vikram Seth describes about his journey to Kathmandu, and there Kathmandu he visited two temples, Pashupatinath temple and Bodhnath Stup. In Kathmandu Vikram Seth got a cheap room at the center of the town, and there he describes और बता रहे हैं यहाँ पर that with Shah's son and nephew, one of his friend Shah and his nephew and with his son he visited two temples in काठमांडू. तो काठमांडू में वो दो जो टेम्पल्स थे, टू टेम्पल्स, वन इज रिलेटेड टू हिंदूज, जो पहला है वो हिंदुओं के साथ और दूसरा एंड बुद्धिस्ट. तो पहला जो टेम्पल है वो हिंदुओं के से संबंधित है और जो दूसरा है वो बौद्धों से संबंधित है. तो वहाँ पर वो जाता है. इन पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल, there was a signboard. A signboard was there. तो वहाँ पे एक साइन बोर्ड था एंड वर्ड्स वर रिटन ऑन दैट, एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली. तो वहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई थी कि यहाँ पर केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाता है. एंड देयर वॉज atmosphere of febrile confusion, means utter confusion was there, and there were priests, devotees, cows, monkeys, tourists and many other there were, and the sound was extreme there in that atmosphere. And our author Vikram Seth offered flowers to the temple, offered flowers there, and people, there was large crowd and people were attempting to get in vision of the priest. लोग वहाँ पर जो पुजारी था वहाँ पर टेम्पल में उसकी आंखों के सामने आना चाहते थे. and they were pushing to each other to come on the front row. सामने वाली जो रो थी उसमें आने के लिए. and there came the Nepalese princess. तो वहाँ पर एक नेपलीज जो प्रिंसेस आती है और हर कोई वहाँ से दूर हट जाता है. दे बोर्ड देयर, उसको अभिवादन करते हैं एंड अवे फ्रॉम द साइड, और साइड से वो एक तरफ हो जाते हैं. तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर हमारा ऑथर बता रहा है. और वहाँ पर जो टू मंकीज वर देयर, they were fighting each other, and one of the monkey pushed the other monkey
there around the corner of the temple, and a river flows there. तो एक जो रिवर थी वहाँ पर बह रही थी, followed there, and the name of that river was Holy भागमती रिवर। होली भागमती रिवर वहाँ पे बह रही थी, एंड वुमन वर वॉशिंग क्लोथ्स, चिल्ड्रन वर बाथिंग, वहाँ पर वो बात कर रहे थे, और औरतें थीं वो वहाँ पर कपड़े धो रही थी। देयर वॉज अ स्मॉल श्राइन, अ होली टेम्पल, हाफ प्रोट्रूड, जो आधा उभरा हुआ था, फ्रॉम अ स्टोन प्लेटफॉर्म से, and there was a story about that when it will emerge completely from there, a goddess will revive from there, and it will end the evil epoch of कलयुग। तो यहाँ पे जो गॉडेस है वो यहाँ से उभरेगी, और जो कलयुग का जो समय है वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ पर बताई जा रही थी बात। तो उसके बाद जो हमारा ऑथर है विक्रम सेठ, वो बौद्ध नाथ जो स्तूप है उसके बारे में बता रहा है। भाई वहाँ पर जो पशुपतिनाथ टेम्पल था वहाँ पे क्राउडेड प्लेस थी, देयर वाज नॉइजी एटमॉस्फेयर वाज देयर, बट एट बौद्धनाथ स्तूप देयर वाज ऑल स्टिलनेस। तो बिल्कुल वहाँ पे स्थिरता थी। एंड देयर वाज अ वाइट डोम, द इमेंस वाइट डोम, जो इमेंस वाइट डोम थी बहुत बड़ी, वो इमेंस वाइट डोम वॉज रिंग बाय अ रोड, वो एक रोड से सर्कल्ड थी, घिरी हुई थी एक सड़क से। तो वहाँ पर देयर वर स्मॉल शॉप्स ऑन द एज ऑफ दैट स्तूप, तो वहाँ के उसके जो एज था वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें थी। एंड द तिब्बतन इमिग्रेंट्स, जो वहाँ से प्रवासी थे तिब्बतन के, दोज वर द ओनर्स ऑफ दोज शॉप्स, एंड देयर वी कुड बॉट बैग्स, तिब्बतन imprints and silver jewelry, these things could be brought from there। तो ये चीज़ें वहाँ से वो खरीदी जा सकती थी। उनके बारे में भी जो विक्रम सेठ है वो बता रहा है। तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था, देयर वॉज नो क्राउड, किसी भी प्रकार की भीड़ नहीं थी, क्वाइट एटमॉस्फेयर वॉज देयर, बिल्कुल शांत वातावरण था। तो जो काठमांडू की जो गलियाँ हैं वो मोस्ट ऑफ द स्ट्रीट्स वर नैरोड एंड बीजिस्ट, वो नैरोस्ट थी, संकीर्ण थी, एंड बीजिस्ट थी, बहुत ज़्यादा व्यस्त जो गलियां थी, और उनमें फ्लोर एडोन डेडीज वो उन गलियों में वहाँ पर थे। और देयर वर हॉकर्स, तो उनमें कौन कौन थे, उनमें फ्रूट सेलर वर देयर, and there were also shops of western cosmetics की वहाँ पे दुकानें भी थी, वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, फिल्म रोल्स and chocolate shops were there also। And there were also Nepalese antiques and copper utensils, and
नेपलीज एंटीक्स। तो ये जो पुरानी प्रकार की जो नेपाल की जो वस्तुएं थी वो भी वहाँ पर थी। देयर वर नॉइजी एक्टिविटी ऑल देयर, और वहाँ पे जो साउंड थी वो किस प्रकार की थी? साउंड ऑफ रेडियो, कार हॉर्न्स, साइकिल बेल रिंग and other things were also there, but the author did not pay attention much to that activities, and he bought a piece of marzipan जो बादाम की जो मिठाई थी वो उसको लेता है। एंड ही आल्सो सेलेक्टेड सम लव स्टोरी कॉमिक्स एंड रीडर्स डाइजेस्ट a type of magazine also he purchased from there, and he also took a soft drink Coca-Cola to eat corn roasted in charcoal brazier। तो वहाँ पे जो भुनी हुई जो मक्का था उसको, and on that corn red chili powder was rubbed on that corn, lemon was also used there। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की गई थी और वहाँ पर वो खड़ा होकर के उस चीज़ को एंजॉयमेंट करता है। तो यहाँ पे ऑथर आगे बता रहा है कि वहाँ पर अब he was thinking about on which way he wanted to go back home, किसको घर पर कैसे वापस जाना चाहिए, तो उसके बारे में सोच रहा था। तो वो कह रहा है कि यदि मैं उस भावना से इफ़ आई वॉज नॉट कनेक्टेड विद द इंथुजियाज्म ऑफ ट्रैवलिंग अलोन, कि केवल यदि मैं यात्रा के बारे में न सोच रहा होता तो शायद आई कुड टुक द वे बाय बस और ट्रेन, तो बस और ट्रेन के द्वारा वो जा सकता था टू पटना। एंड आफ्टर दैट ही कुड सेल्ड, तो वो वहाँ से सेल्ड कर सकता था फ्रॉम गंगा से टू बनारस टू पास टू इलाहाबाद, तो वहाँ पर वो इलाहाबाद तक वो जा सकता था। एंड आफ्टर दैट ही कुड टुक थ्रो यमुना पास आगरा टू दिल्ली, तो वहाँ तक वो उस रास्ते तक जा सकता था। लेकिन ही वॉज टेलिंग अस, हमें वो यहाँ पे बता रहा है, ही इज़ टेलिंग अस दैट ही वॉज फीलिंग होम सिक, तो वो होम सिक फील कर रहा था। तो उस वजह से ही वेंट टू नेपाल एयरलाइंस, तो नेपाल एयरलाइंस में वहाँ पे जाता है और अपने लिए वो अगले दिन के लिए वो टिकट परचेज कर लेता है। ये चीज़ें यहाँ पे बता रहा है। तो उसके बाद विक्रम सेठ बता रहा है दैट देयर अ फ्लूट सेलर वो स्टैंडिंग ऑन स्क्वायर, तो चौराहे पर वो एक फ्रूट सेलर वो खड़ा था। एंड देयर was a pole in his hand, and on that pole there were 40 to 50 bansuris that were connected to the pole like the quills of a porcupine। तो मानो ऐसे लग रही थी वो सारी की सारी बांसुरियाँ उस पोल के साथ कनेक्टेड हो रही थी, मानो कि जो सही है जो एक क्रीचर होता है और उसके जो क्विल्स होती हैं किले, उसकी भांति दोज वर अटैच्ड टू दैट पोल। और वो बीच बीच में जो वो फ्लूट सेलर था, ही वॉज प्लेइंग द फ्लूट
by selecting 1 or 2 for 5 or 6 minutes and after that he took some rest। कुछ देर बाद वो रेस्ट लेता था। और यहाँ पर वो विक्रम सेठ था, he is very much attracted by the साउंड ऑफ फ्लूट। तो बांसुरी की जो आवाज़ से जो हमारा ऑथर है विक्रम सेठ वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ और बीच बीच में वो उसको देख रहा था। तो जो फ्लूट सेलर था अपना ही वॉज नॉट शाउटिंग लाइक अदर हॉकर्स, तो दूसरे जो हॉकर्स थे उनकी भांति वो फ्लूट सेलर नहीं चिल्ला रहा था। And when he selected 1 or the 2 flute and when he was playing that, the sound that was produced by playing the flute that was much higher than the वॉइस ऑफ द हॉकर्स और द वेंडर्स। तो उनकी आवाज़ से और जो व्हीकल्स की आवाज़ से वो ज़्यादा आवाज़ निकलती थी उसकी बांसुरी की। और ही वॉज प्लेइंग द फ्लूट स्लोली एंड विदाउट एक्सेसिव, विदाउट मच एक्सेसिव, तो बिना किसी दिखावे के वो फ्लूट को बजा रहा था। तो यहाँ पर वो देखता है और बाद में जो हमारा ऑथर है विक्रम सेठ ही डिस्क्राइब्स अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लूट, यानी कि वो कह रहा है देयर इज़ नो कल्चर वेयर इट इज़ नॉट एनी फ्लूट, कि कोई ऐसी कल्चर नहीं है जहाँ पे बांसुरी नहीं है। तो ही डिस्क्राइब्स अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ बांसुरीज और फ्लूट देयर, रीड ने रिकॉर्डर, जापानीज फ्लूट, साकू हाची, तो उसके बारे में भी बता रहा है। डीप फ्लूट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल music, these are various types of bansuris or flutes described by our author, and there were also clear and breathy South American flute was also there, and also he describes high pitched Chinese flute. These are various types of flute that has been described by our author। तो विभिन्न प्रकार की जो बांसुरी थी उनके बारे में बता रहा है, तो वो वहाँ पे दर्शा रहा है। तो उसके बाद जो कहता है ऑथर कि उन जो विभिन्न प्रकार की जो बांसुरियाँ थी उनकी आवाज़ सुन करके ही वॉज अट्रैक्टेड बाय दैट साउंड, तो उनसे वो अट्रैक्ट हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और वो कहता है दैट फ्लूट प्रोड्यूसेस अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल साउंड, तो नेचुरल और यूनिवर्सल साउंड वो प्रोड्यूस करती हैं। और जो प्रत्येक प्रकार की जो फ्लूट है दैट हैज़ इट्स ओन फिंगरिंग एंड कंपास, उनकी विभिन्न प्रकार की उनकी अलग अलग प्रकार की बनावट है और सभी में अलग अलग प्रकार से जो फिंगरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी की चीज़ें जो हमारे ऑथर के द्वारा दर्शाई गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो काठमांडू लेसन में विक्रम सेठ ने अपनी जो जर्नी के बारे में बताया है, जो जर्नी उसने काठमांडू में की और वहाँ की जो टेम्पल पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ स्तूप वहाँ की विजिट की और नेपाल में जो वहाँ की जो कल्चर है उसके बारे में बताया है। तो आशा है जो आपको आज की जो यहाँ पे हमारा लेसन की जो समरी है काठमांडू की अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। Thank you. Have a nice day.